ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस के बारे में देखा। कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था। ओके, अभी उसके बाद कैपेसिटेंस होने के बाद बेसिकली हमें देखना क्या है आगे। तो कैपेसिटेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने अगर कर लिया तो प्रॉपर वैसे आपको कैपेसिटेंस पूरा समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये एक 12th स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, 12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कैपेसिटेंस ही है बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, और उससे पहले जो कल मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है तो डाइलेक्ट्रिक का एडवांटेज क्या होता है। ओके, तो जब भी हमने डाइलेक्ट्रिक्स लगाया तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो बेसिकली हमें फायदा उसका एडवांटेजेस हमारे सिलेबस में है, जेई और नीट दोनों के सिलेबस में है, तो वो हमें देखना है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि जैसे ये आपका कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर के दो प्लेट्स प्लस प्लस प्लस, ये देखो ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स है आपके। अभी देखो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम होता है। ओके, और ये एक साइड पॉजिटिव है, दूसरा साइड नेगेटिव है, तो क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ओके, मैंने कल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा उसका मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया था आपको। ओके, उस अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लग जाता है इसमें तो होगा क्या, कितना फोर्स लगेगा, तो वो एफ का वैल्यू होता है, मान चलो एक क्यू का चार्ज है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इतने इतने का क्या लगता है, फोर्स लगता है, इतना न्यूटन का फोर्स। ओके, चलो, तो जो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने से होता क्या है कि हो सकता है एक समय वो चिपक जाएगा। ओके, तो अगर बीच में एक दूसरा मटेरियल मैंने डाल दिया, ओके, तो दूसरा मटेरियल मटेरियल जो होगा उसका नाम क्या होगा, वो होगा डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या उसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे वो हमें देखना है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर हमने इसे हमें इसे चिपकने से अगर बचाना है, अगर इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में है तो इससे बचाना है अगर, तो उसके बीच हम लोग क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से होगा क्या, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, तो इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द प्लेट्स। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, जो भी आपका कैपेसिटर का प्लेट है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सेकेंड, जो मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या बताया कि स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना इसके बीच में कुछ गैप हो जाएगा। ओके, ओके, ये गैप अगर रोक रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, वो क्या करता है, इट प्रिवेंट्स प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। ओके, प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम फ्रॉम किससे, तो स्टिकिंग टू ईच अदर। ओके, चलो इसके बाद अभी देखो कल मैंने क्या बताया था कि आपका जो भी कैपेसिटर है, दो मतलब कैपेसिटर का प्लेट है, इसके बीच में अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डेफिनेटली होता क्या है, तो उसका कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। ओके, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, कितना से, तो जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक है उस डाइलेक्ट्रिक का अगर लेटर से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के होता है तो सी न्यू क्या बन जाता है, तो सी न्यू हो जाता है के टाइम्स सी ओल्ड। ओके, तो जो बिना डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस था, ठीक है, उसमें अगर तुमने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलता है, तो हमें न्यू कैपेसिटेंस मिल जाता है। ये देखो ये के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू कभी भी 2, 3, 4, 5, 10 हजार 2000 सब हो सकता है। ओके, मतलब हर एक सब्सटेंस के लिए
उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बेसिकली कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं, कब अभी तो उसके क्वेश्चंस नहीं आते फिलहाल, तो क्या होता है कभी कभी कि के का वैल्यू गिवन होता है, ठीक है, जैसे 2 है कहीं पे, के इक्वल्स टू 4 दिया होगा, तो इस टाइप से के का वैल्यू कहीं कहीं पे गिवन होता है। ओके, चलो, तो तीसरा पॉइंट क्या होता है एडवांटेज में, तो थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका एडवांटेज में कि इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। ओके, चलो ठीक है। अब तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। चौथा इसका बेनिफिट होता है कि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्या करता है, डिक्री जो भी ब्रेक डाउन वोल्टेज हो, ओके, तो उसे प्रिवेंट करता है। मतलब जो, ये देखो, अगर C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। ओके, अभी देखो, ये V को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो K, V पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी अगर इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन K हो जाता है। ओके, जो मैंने कल के लेक्चर्स में आपको बताया था, कल के और परसों के लेक्चर में, कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है, तो हमने क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। कैसे, तो आपको पता है V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है, और E का वैल्यू क्या होता है, E हो जाता है आपका E अपॉन के इंटू डी, और E इंटू डी क्या होता है, V, तो V अपॉन के। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है, इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन इसका नहीं हो पाता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ब्रेक डाउन किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, तो वो यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट है, कैन प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। ओके, अब मेन बात ये होता है कि ये मीडियम का ब्रेक डाउन प्रिवेंट करता है। मैंने बताया कि ब्रेक डाउन प्रिवेंट होता है, लेकिन क्या है एक्चुअली ब्रेक डाउन, कैसे करता है। तो बेसिकली जब आप ये कैपेसिटर स्टडी करते हो, तो इसके बीच में अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं, अगर ओके जब तक नहीं था, लेट अस अज्यूम अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाई होगा, तो डेफिनेटली यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या होगा, प्लस माइनस इस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, पोल्स जनरेट हो जाएंगे। तो वो पोल्स, अगर देखो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम कर दिया तो क्या होगा, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आपने कम किया, तो वहां पे जाकर के आपका पोल्स जनरेट नहीं होगा। और पोल्स अगर जनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब वहां पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ब्रेक डाउन मतलब क्या, कि बेसिकली जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है उसमें पोल्स जनरेट करना, और वो पोल्स यहाँ पे जनरेट नहीं होंगे। ओके, तो ये टोटल क्या थे, 4 एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो बेसिकली इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है, तीसरा वाला जो आपका पॉइंट है, इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। कैपेसिटर में अगर हमने यहाँ ये डाल दिया, अगर डाइलेक्ट्रिक डाला, तो क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। और कैपेसिटेंस इंक्रीज होना मतलब क्या होता है, इसका मतलब कैपेसिटर का काम क्या होता है, बेसिकली कैपेसिटर में हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं। ओके, अगर एनर्जी स्टोर करते हैं और कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज हो जाता है, देन डेफिनेटली क्या होगा, उसके एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, बताओ इसमें कोई डाउट है अभी। यस, कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, तो अभी एक काम करो, अभी हमने थियरी का जो पार्ट है वो तो फिलहाल कैपेसिटर का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी आप लोगों को जो नोट्स मिला है, ओके, आप सबको कल हाँ शाम सर। को नोट्स मिला होगा। उस नोट्स का जो लास्ट के 3 पेजेस है, जिसमें एक्सरसाइज 3 जो है आपका, कैपेसिटर के बेसिस पे एक्सरसाइज 3 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ऑलमोस्ट उसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हमने, वहाँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें से लिया गया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट क्वेश्चन नंबर जो आपका एक्सरसाइज 3 है वो करवा देता हूँ, सो दैट वो क्या होगा, आपको स्टडी करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे। ओके, ओके सर।
चलो, तो सब क्या करो, अपने अपने पास अगर पॉसिबल हो तो पहले क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, और अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो तो आप देख भी सकते हो वहां से। तो पेज नंबर आई थिंक 34 में, हाँ पेज नंबर 34 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है वहां पे। तो पेज नंबर 34 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि, ओके पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। बेसिकली वहाँ पे सॉल्यूशन दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस के, बट वो डिटेल सॉल्यूशन नहीं है। उसका एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन होना चाहिए, उसका रीजन, जैसे कॉन्सेप्चुअली बोला है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन उन्होंने कॉन्सेप्चुअली बोला है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगा है वहां पे वो देखना जरूरी है। ओके चलो, तो ओके तो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। लेट अस अज्यूम ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस, उसके बीच के जो सेपरेशन, उसका डिस्टेंस कैपिटल डी, स्मॉल डी है। ओके ये कैपेसिटर है जिसका बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी ले लिया हमने। ओके और बोला क्या है, अ प्लेट ऑफ थिकनेस स्मॉल टी विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड। ओके लेट अस अज्यूम इसमें ये इतना जो पोर्शन है, इसको मैं क्या देता हूँ, इसका विड्थ मैंने टी दे दिया, और इसमें एक कोई सब्सटेंस इन्होंने डाल दिया जिसका कैपेसिटेंस K1 है। ओके इसका कैपेसिटेंस क्या है, K1 है। ओके उसको इसमें इंसर्ट किया, एंड रिमेनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अभी देखो ये जो बाकी का जो पोर्शन है, इसमें उन्होंने दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ओके चलो, if Q is the charge on the capacitor and area of plate is A, if Q is the charge on capacitor and area of plate is A, तो ओके इसका एरिया अगर A है, ओके ये लेटर से जो अगर ऐसा एक प्लेट है, इसका एरिया A है। ओके और उसके ऊपर चार्ज कितना रखा हुआ है, तो चार्ज इसके ऊपर है आपका Q का चार्ज है। ओके अगर चार्ज Q है और एरिया A है, if Q is the charge on the capacitor and area of the plate is A सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, हमें क्या फाइंड करना है, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके चलो, अभी एक कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके अभी अभी देखो यहाँ पे K1, यहाँ पे ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1, यहाँ पे K2। तो डेफिनेटली इतने पोर्शन का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा, वो ये क्या होगा, उतने पोर्शन का V1। ओके और इस पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2। दोनों डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने का रीजन क्या है, तो डिफरेंट होने का बहुत बेसिक सा रीजन है कि ये देखो, मान के चलो यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली V था और उसको मैंने K1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, ये K1 और K2 दोनों अलग अलग है। ओके K1 और K2 क्या है, दोनों डिफरेंट है। देयरफॉर इसको, इसका भी इनिशियली अगर V रहा होगा, उसको मैंने K2 से डिवाइड किया तो इसका चेंज हो जाएगा। ओके कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस अगर चेंज हो रहा है तो मैं क्या मानता हूँ कि लेट अस अज्यूम इसका कैपेसिटेंस, पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस V1 है और दूसरे वाले का V2 है। ओके तो बेसिकली टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो बस ऐड कर दो V1 प्लस V2। ओके अभी देखो V क्या होता है, तो V इक्वल्स टू, तुम्हें पता है V, मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट लिखा था, V इक्वल्स टू E इंटू डी, उनके बीच का डिस्टेंस। ओके अभी देखो इसका, ये जो तुम्हारा पहला वाला कैपेसिटर है, पहला वाला जो डाइलेक्ट्रिक है, ओके इसका विड्थ कितना दिया है, T दिया है हमारे पास, तो E इंटू टी। अभी देखो इसका, इसके वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो होगा क्या, E1, E1 इंटू टी। ओके प्लस इसके वजह से कितना होगा, तो E2 इंटू, अभी देखो टोटल अगर D है
और इसमें से अगर t मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, d माइनस टी। ओके, ये देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर ये टोटल d था और ये छोटा सा इतना t था, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली देखा जाए तो तुम्हारा हो जाएगा d माइनस टी। ओके, d माइनस टी इस अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ से कैप डिस्टेंस मिल गया। अभी देखो v का फॉर्मूला हमने क्या लगाया, v इक्वल्स टू ई वन इंटू टी प्लस ई टू इंटू डी माइनस टी। ओके, अभी देखो इतना तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी E1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और E2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अभी E क्या होता है, तो तुम्हें पता है लास्ट टाइम जब हमने स्टडी देखा था, तो E इक्वल्स टू क्या था, E इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1। ओके, अगर K1 बेसिकली, अगर ये